आदिल हसन जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। इंसानियत की लड़ाई से ज्यादा असदुद्दीन ओवैसी जब बोलते हैं तो ऐसा क्यों नजर आ रहा है कि ये सियासी रोटियां सेकने का एक मौका मिल गया है आपको? मैम, सच्चाई कड़वी रहती है। लोग को सच्चाई सुनने की आदत थोड़ी कम है, इसलिए दिक्कत है। क्योंकि अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी में दोनों में जो नूरा कुश्ती चल रही है उसी में बिजी है। उनको इंसानियत नहीं दिख रहा है कि दो लोगों को जिंदा जला दिया गया। उनको नहीं दिख रहा है कि भरतपुर गोपालगढ़ के उनके जो पुलिस पदाधिकारी है उन्होंने कितनी लापरवाही बरती। उनको यह चिंता है कि सचिन पायलट ना चीफ मिनिस्टर बन जाए, फलना साहब ना डिप्टी सीएम बन जाए। उनको यह चिंता, उनको मुसलमानों के जो जिंदा लाशें हैं उसकी चिंता नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर अशोक गहलोत जी के परिवार में ऐसा होता और उनको जो कंपनसेशन की बात कर रहे हैं अगर देते तो वो बर्दाश्त करते क्या? आखिर पुलिस के उनका जो पदाधिकारी जो 2 दिन 3 दिन पहले एफआईआर हुआ उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? आखिर क्या इस देश में मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को रहने का अधिकार नहीं है? और हम राजस्थान के, पूरे हिंदुस्तान के मजलूमों के साथ हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, जो भारत के संविधान को मानता है हम उसके साथ करें। अशोक गहलोत जी को यह गलतफहमी है कि उनका जो अहंकार है वो अहंकार टूटेगा। याद रखिए, हम संघर्ष करने वाले हैं, हम जमीन से जुड़े हैं। इनका हरियाणा में यही चल रहा है, इनका गौरक्षक का नाटक चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चल रहा है। आप लगातार हरियाणा में देख रहे हैं भाजपा सरकार वो जो मोनू मनेसर को किस तरह से पैट्रोनेज दे रही है। बड़े बड़े उसके पास असलाहे हैं, उस पर एफआईआर हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। खट्टर सरकार उसको पैट्रोनेज दे रही है। वहां के कमिश्नर से लेके बड़े पुलिस पदाधिकारी उसके साथ है। क्या हम हक बात बोलना गुनाह है क्या? अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? बिल्कुल आदिल हसन जी, बिल्कुल आदिल हसन जी, साफ साफ नजर आ रहा है कि जहां जहां पर आपराधिक घटनाएं होंगी, जहां जहां पर धर्म इन्वॉल्व होगा, आपको मुसलमान दिखेगा वहीं पर बोलेंगे। ये आपकी सेलेक्टिवनेस है। उस घटना का भी जिक्र कर दीजिए जब राजस्थान पुलिस हरियाणा में गई है। हरियाणा में गई है, रुकिए एक सेकंड रुक जाइए आदिल हसन जी, पहले सवाल को सुन लीजिए। इसी मामले से जुड़ा हुआ सवाल है, पहले ये भी सुन लीजिए। आपको शायद इस बारे में जानकारी भी नहीं होगी कि राजस्थान पुलिस हरियाणा में जाती है, गोरक्षक को ढूंढने के नाम पर परिवार के साथ मारपीट करती है, उस पर भी 2 शब्द बोल देते। सुनिए, मेरा यह कहना है पुलिस का काम अपराधियों को पकड़ना है। पुलिस का काम परिवार को धमकाना नहीं है। और जो मोनू मनेसर के सरगना जो उनका आप वीडियो देख लीजिएगा मैडम, तो पता चल जाएगा कि बड़े बड़े पुलिस पदाधिकारी के साथ उनकी ऐसे फोटो है जैसे उनके दोस्त हैं। और आपको यह भी बतला दे, वहां का मनेसर के डिफेंस कमेटी जो जिला प्रशासन का होता है उस कमेटी का वो आदमी मेंबर है। और वहां के मोनू मानेसर का तो मैंने जिक्र भी नहीं किया था सर, मैं मोनू मानेसर का जिक्र भी नहीं कर रही थी। मोनू मानेसर का वीडियो वायरल हो रहा है, अगर वो आपराधिक घटना में लिप्त है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बात श्रीकांत के परिवार की कर रही थी जिसके साथ पुलिस ने मारपीट की, उस पर भी बोलना चाहिए था आपको, उस पर भी बोलना चाहिए था आपको। मैं श्रीकांत के परिवार की बात कर रही हूँ, आप मुझे खींचकर मोनू मानेसर पर ले गए। इसी सेलेक्टिवनेस को लेकर मैं सवाल खड़े कर रही थी। खैर, तहसीन पूनावाला जी, आदिल हसन जी साफ साफ कह रहे हैं राजस्थान की गहलोत सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपने वोट चमकाने हैं, अपनी सरकार को बचाना है। दरअसल लड़ाई है 2 गुटों में, जिस वजह से जनता पिस रही है, खासकर मुसलमान पिस रहे हैं। अव्वल तो प्राची जी, मैं आपके शो में शिरकत कर रहा हूं इसलिए शुक्रगुजार हूं। इस मुल्क में कोई भी, न मुसलमान, न दलित, न एससी, न ओबीसी, न कोई भी इस मुल्क में परेशान है। प्रमाण मैं आपको दे देता हूं। सीए का कानून पाकिस्तान शुरू कर दे, देखते कौन जाता है पाकिस्तान। यहाँ पर कोई मजबूर नहीं है, पहली बात आप समझ ले। भीड़ हिंसा के खिलाफ मैं लड़ा था, तहसीन पुनावाला, ये ओवैसी ने आए थे मेरी मदद करने को सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और भीड़ हिंसा में मैंने केस जीता था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की थी और ये आदेश दिया था, हिदायत दिया था कि पार्लियामेंट को कि वो जो मैंने एक ड्राफ्ट कानून पेश किया है वो कानून बनाया जाए। आप जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकता है। कानून किसने बनाया? भाजपा की सरकार। अमित शाह जी पार्लियामेंट में खड़े होते बोले इस कानून की जरूरत नहीं। राजस्थान की सरकार ने कानून पास किया भीड़ हिंसा के खिलाफ। साइन किसने नहीं किया? गवर्नर। यही कानून लेकर मैं एमआईएम के लोगों के पास भी गया था प्राची जी, कि आप तेलंगाना में पास करा दीजिए। ये जो बनते ना मुसलमानों के रहनुमा, कानून पास नहीं कराया तेलंगाना के अंदर, नहीं कराया पास। और आपको बोलूं, जब मैंने भीड़ हिंसा के खिलाफ लड़ी थी, मैंने 14 केसेस माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे थे। 6 केस मुसलमान के थे, 6 केस हिंदुओं के थे। लेकिन आप जानती है प्राची जी, सबसे ज्यादा भीड़ हिंसा किसके खिलाफ होती है? थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर के खिलाफ।
औरतों के खिलाफ, इनके खिलाफ सबसे ज्यादा भीड़ हिंसा होती है। आप किसी औरत को सड़क पे पकड़ लिए, उसको वैश्या बोल दिया, मेरे अपने जुबान के लिए माफी मांगता हूं, लेकिन ये सच्चाई, कठिन सच्चाई सुननी पड़ेगी, भीड़ हिंसा हो जाती है। आप किसी ट्रांसजेंडर को पकड़ लिए, भीड़ हिंसा हो जाती है। इसके खिलाफ बोलेंगे? एएमआईएम के प्रवक्ता नहीं बोलेंगे। इनको बस हिंदू मुसलमान करना, इनकी पार्टी में नाम ही मुसलमान है। ये भारत के संविधान के खिलाफ है, ये भारत के संविधान के खिलाफ। प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज आप बीच में मत बोलिए, मैं इसे डिबेट नहीं करता हूँ। आप तहजीब में रहिए और बीच में मत। आप जब एमआईएम बोलिएगा तो जवाब मिलेगा। प्राची जी, अपनी बारी का इंतजार कर लीजिए। आप जब अपनी बारी का इंतजार कर लीजिए आदिल जी, उनके कुछ सवाल हैं आपकी पार्टी से, जब वो सवाल रख लेंगे, तो उसका स्पष्ट जवाब दे दीजिएगा। अननेसेसरी अगर आपको बीच में कूदना है, मुद्दे को भटकाना है, स्पष्ट सवालों से बचना है, तो आप करते रहिए बीच में फिर बातें। नहीं भटकाना है, एमआईएम पे बोलेंगे तो जवाब तब मिलेगा ना जब मैं आपके पास आऊंगी। शायद आप जानते होंगे डिबेट का कायदा क्या होता है, जब दूसरा मेहमान बोलता है तो बीच में नहीं बोलते हैं। जी सब तहसीन जी कंप्लीट करिए। बहुत संक्षेप में मैं बोलता हूँ। इस पॉलिटिकल पार्टी के नाम में मुसलमान है, क्या भारत के संविधान के साथ चलता है कि धर्म का नाम हो सकता है? भारत के इलेक्शन कमीशन के रूल्स कहते हैं और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के रूल्स कहते हैं कि आप धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगते। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। क्यों ये अपने पार्टी का नाम नहीं बदलते? क्यों ऑल इंडिया लीग नहीं कर देते? क्यों मुसलमान डालना जरूरी है? आप सोचिए, अगर ये भारतीय जनता पार्टी, मैं इसके खिलाफ हूं, ये अपना नाम करते भारतीय हिंदू पार्टी, मैं इसकी आलोचना करूंगा कि नहीं? क्यों नहीं करते? ये देखिए, ये मुसलमानों के वोट काटना चाहते हैं, मुसलमान को भड़काना चाहते हैं। मैं एक लास्ट की सबकी बात समाप्त करता हूं। जब कांग्रेस सरकार में थी, इनके जो एक बड़े भाई है, छोटे भाई, बड़े मियाँ छोटे मियाँ ने हमारी देवी देवताओं का अपमान किया था, गाली दी थी, इनको जेल में डाला था। आज मैं भाजपा से एक स्पष्ट सवाल पूछता हूं, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के साथ अलायंस में थे, छोटे मियाँ को जेल में डाला गया। आज बार बार बड़े मियाँ पूरे देश में घूमते, जहर फैलाते, कर्नाटका में जाते, कहते 15 मिनट हमें दे दीजिए, हम देखिए क्या करते हैं, 15 वर्सेस 100। एक एफआईआर क्यों नहीं होती इनके खिलाफ? एक दिन बड़े मियाँ छोटे मियाँ जेल में क्यों नहीं गए? क्योंकि ये आपकी बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है, ये बीजेपी के लिए काम करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।